हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह उठ के खाटू श्याम जी के दर्शन करके उसके बाद आज सुबह हम जयपुर के लिए निकल दिए हैं। तो अब फ्रेंड्स, अभी हम ऑन द वे हैं जयपुर के लिए। अब जयपुर जाएंगे और वहां का आपको लाइव दर्शन करवाएंगे, हर एक चीज के, हवा महल, शीश महल, जहां जहां जाएंगे हम सब दिखाएंगे आपको। अभी हम सब उतर गए हैं, हमें भूख लगी है खाना खाने के लिए और अब हम चौधरी ढाबे पर खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ से खाना खाएंगे, उसके बाद फिर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है। सन्नी भाई, खाना ऑर्डर करो। ये हमारा खाना आ गया है और देखने में खाना इतना अच्छा लग रहा है, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम खाएंगे और उसके बाद बताएंगे खाना कैसा है। चौधरी ढाबे के पास खाना खा के अब हम वापस चल दिए हैं जयपुर की तरफ और जयपुर में अब हवा महल जा रहे हैं सबसे पहले हम। और खाने का रिव्यू ये देंगे मिस्टर कुणाल भाई। खाना बहुत बढ़िया था चौधरी वाले का। कभी भी अगर आओ ना इस तरफ तो यहाँ पे जरूर आना। लोकेशन वगैरह बता देंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई। खाना बहुत बढ़िया है। हाँ भाई सोनू, कैसे खाना था? सीरियसली बहुत अच्छा खाना था। अब हम पूरे दिन के लिए रेडी है घूमने फिरने के लिए। ऐसा खाना, अच्छा खाना, ब्रेकफास्ट करने के बाद। जीजूश्री वर्ड्स फॉर मनी, वर्ड्स फॉर मनी। मोनू, सन्नी के बाद ड्राइवर कौन के अंदर भाई सच्ची में यार बहुत मस्त खाना था, मजा आ गया। अब गाड़ी चलाऊंगा फुल। अब जयपुर में हम एंटर हो चुके हैं। जयपुर के ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, क्या व्यू है, एकदम खतरनाक मस्त। तो दोस्तों, अभी हम जयपुर पिंक सिटी एंटर होने जा रहे हैं। इस गेट के अंदर जब हम एंटर हो जाएंगे तो आपको जयपुर की वो पिंक सिटी नज़र आएगी जो हम स्कूल में किताबों में पढ़ते थे। भाई जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की हम बिल्डिंगें देखेंगे, दुकान देखेंगे, होटल देखेंगे, जो भी मर्जी हम देखेंगे वो सेम इसी कलर में बना हुआ है सभी। और देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ पे सेम सब कुछ दिखाई देती है, महल है, दुकानें हैं, घर हैं, सब वो सेम इसी कलर में है। और अब हम जयपुर के मशहूर हवा महल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे जयपुर का हवा महल। ये देखो भाई साहब, कितना मस्त हवा महल। इसको अभी हम थोड़ी देर बाद गाड़ी से उतरकर भी पूरा आपको व्यू करवाएंगे कि हवा महल कैसा दिखता है। तो दोस्तों, गाड़ी की पार्किंग करने के बाद हम बाहर आ गए हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पे जंतर मंतर दिखाई दे रहा है। अभी हम पहले जंतर मंतर देखेंगे और उसके बाद चलेंगे हवा महल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टिकट काउंटर है जंतर मंतर का, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको मेन गेट है जंतर मंतर का। और अब हम यहाँ से टिकट लेकर जंतर मंतर में एंट्री करते हैं और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम हवा महल पहुंच गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं हवा महल की एंट्री है।
यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से हम टिकट प्राप्त करेंगे। ये टिकट की जो प्राइस लिस्ट है वो लगी है। यहाँ से हमने टिकट ली और अब हम एंटर हो गए हैं हवा महल के अंदर। और महल के अंदर एंटर होते ही सामने कमरे में हमें महाराजा सवाई प्रताप सिंह की एक स्टैचू दिखाई देता है और इन्होंने ही इस हवा महल का निर्माण करवाया था। और इसी के सामने एक हवा महल का भी स्टैचू बनाया गया है। जो हवा महल है पूरा उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर क्या है वो एक स्टैचू में हमें दिखाया गया है कि आप जब हवा महल में आओ और घूमो तो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे हैं, इधर बैक साइड से आए हैं, जहाँ पे वो सामने हम खड़े हैं ना उस कमरे में हम हैं इस टाइम। तो दोस्तों अब हम बाहर चलकर रियल में हवा महल को देखते हैं। और अब हम इस महल के अंदर आ चुके हैं। जो ये महल है ये 5 मंजिला है और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महल है जो बिना नींव के रखा गया है। और इस महल को बनाने के लिए लाल और गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह गुलाबी दिखाई देता है। और साथ ही इस महल में 953 खिड़कियां हैं जिनसे हवा अंदर आती है और महल को ठंडा रखती है। और अगर आप इस महल के टॉप से देखें तो वो सामने एक किला है, नाहर किला शायद इसको बोलते हैं, वो किला दिखाई दे रहा है। उसके चारों तरफ बाउंड्री है। हाँ, ये सामने वाला जंतर मंतर है और ये सिटी है, सिटी पैलेस। और अब हम हवा महल देखने के बाद आमेर फोर्ट जा रहे हैं। आमेर का किला वह देखने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ की सड़कें देखें कितनी क्लीन है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। मतलब हमें तो यहाँ जाने में बड़ा मस्त एक्सपीरियंस रहा है हमारा। क्लीनिंग देख लो, ओवरऑल मतलब हर चीज़ में हमें अच्छा लग रहा है जाने में। और वो अभी आप सामने देख सकते हो वो है आमेर फोर्ट, मतलब आमेर का किला। इसी में हमने अभी जाना है। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी को पहले पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे किले में। तो दोस्तों अब हम आमेर फोर्ट पहुँच चुके हैं गाड़ी को पार्क करके, और उसके बाद हम इस किले को देखेंगे। किला देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है। आप यहाँ का व्यू देखें कितना अच्छा है। और अब हम जो ये मेरे आप पीछे देख रहे हो ना, ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें ऐसी खुरदरी क्यों बनाई गई है यहाँ पे, ताकि जो पहले के हाथी घोड़े ये सब जो आते थे ना और उनके रथ होते थे जो भी है, मतलब वो ताकि फिसले नहीं, मतलब इसलिए ये रास्ता थोड़ा जो है खुरदरा बनाया गया था। इस खुरदरे रास्ते की वजह से जो हाथी घोड़े जितने भी सेना के होते थे वो सब यहाँ से आराम से इजली आ जाते थे। तो अब हम पहुँच गए हैं अंदर, आमेर फोर्ट के अंदर। ये अंदर से कुछ आमेर फोर्ट ऐसा दिखाई देता है। और इसी की बगल में यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से हम पहले टिकट लेंगे और वो ऊपर यहाँ पे, यहाँ हम अभी जाएंगे। ये एंट्री है अंदर, किले के अंदर जाने की। अभी हम किले की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाई, कैसा मजा आ रहा है किले के अंदर जाने में? बहुत मजा आ रहा है। आप जरा ऊपर जाके व्यू देखना, ऊपर और भी अच्छा व्यू। वहाँ से मैंने सुना पूरा जयपुर दिखाई देता है। तो फिर ठीक है, आज पूरा जयपुर ही देखते हैं वहाँ जाकर। क्या सरप्राइज क्या है? तो दोस्तों एंट्री करते ही हमें जो सबसे पहले सामने दिखाई दे रहा है ये उस ज़माने का मीटिंग हॉल है। और जो ये साइड में आप दरवाज़ा देख रहे हो इसको गणेश पोल द्वार बोलते हैं। और जो ये मीटिंग हॉल है ये टोटल 48 पिलर से बना हुआ है और इसमें जो वाइट वाले पिलर हैं वो 16 हैं। वाह सनी, आप थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे क्या है। तो ये आपको जगह दिख रही होगी, ये इधर राजा ने केसर की खेती की थी। राजा को ये पता था कि भाई केसर कितना फेमस है, कितना महंगा है, वो अपने ही इधर लगाना चाहता था, बट वो कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो ठंडी जगह पे होता है, ओके। इसलिए दोस्तों जो आप मेरे पीछे ये द्वार देख रहे हो इसका नाम है गणेश पोल द्वार। अब हम इसकी इसी रास्ते से इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे गणेश पोल द्वार। जो ये गणेश पोल द्वार है इसके जो ये
दोनों साइड के गेट है, इनका वज़न 300 किलो है, एक का 150 किलो। और इस रास्ते से हम जहाँ अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाते ही हमें यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ दिखाई देती है जिसका नाम है शीश महल। जो ये सामने आप देख रहे हो ये शीश महल है और इस शीश महल के बारे में भी अभी आपको डिटेल में बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है, जिसकी छत के शीशों के चारों तरफ बनी ये लाइन गोल्डन की है और ये डिजाइन कालीन का। इसके बनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। उस जमाने में रानी को बाहर सोने की अनुमति नहीं थी और वो सोते समय तारे देखना चाहती थी, इसलिए राजा जयसिंह प्रथम ने बेल्जियम से शीशे मंगवाए और भारतीय वास्तुकारों के साथ मिलकर इस शीश महल का निर्माण कराया। ये लगे हुए दर्पण अवतल दर्पण है। जब मोमबत्ती जलती थी तो इन दर्पण से निकली रोशनी इस महल को गर्म रखती थी और ये सारे दर्पण तारों की तरह चमकते थे, इसलिए ये सर्दी का निवास हुआ करता था। इसमें 2 कक्ष बने हुए हैं, बाएं और दाएं, 2 रानियों के लिए, और बीच में मीटिंग हॉल बना हुआ है और इस मीटिंग हॉल के अंदर भोजन कक्ष। लेकिन आज इसमें जाने की अनुमति नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण इसमें लगे हुए शीशों का धीरे धीरे चोरी होना। इसका निर्माण 1634 में हुआ। दोस्तों ये है आमेर किला, आमेर फोर्ट। आप टॉप से देख सकते हो आमेर फोर्ट को पूरे को। वहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी और उसके बाद हम नीचे से ऊपर तक गए थे। टोटल इसमें 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक जाने के लिए। दोस्तों अब हम जल महल पहुँच गए हैं। ये जयपुर का जल महल है। दोस्तों यही है जल महल का व्यू राजस्थान में। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है जिस वजह से सही दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये जो है महल है पानी के अंदर, इसके चारों तरफ हम देखेंगे ना तो ये जितना भी जहाँ तक नज़र जा रही है ये सब पानी है और ये बीच में महल है जहाँ पे राजे महाराजे लोग जाते थे और यहाँ पे जाने के लिए स्पेशल बोट का इस्तेमाल करना पड़ता, कोई रास्ता नहीं है। आज हम जल महल देखने के बाद नाइट स्टे आज यहीं पे है हमारा और यहाँ पे हमने तुलसी होटल में कमरा लिया है। जो कमरा आप देख रहे हो हमारा ये कमरा है, डबल रूम सेट, लेटरिन बाथरूम और एक और लेटरिन बाथरूम, डबल लेटरिन बाथरूम है, टीवी, एवरीथिंग इज हेयर। और जाते जाते एक व्यू रात का हवा महल का। रात में हवा महल लाइटों में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।